शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये दरोगा सेट का या ये ज्ञान बिंदु सर का ये 8वां सेट है और 50 प्रश्नों का ये सेट है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पे। देखिएगा, कह रहा है क्या, पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पैरों में 2 अंगुलियां पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, आंसर क्या होगा? शुतुरमुर्ग। इसकी पैर में 2 अंगुलियां होती है। आगे देखिएगा, अगला जो है आपका न्यूमेरिकल है, पढ़ लीजिएगा। इसका जो है आंसर जो है आपका ए होगा, यानी 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला भी जो है आपका द्रव्यमान दो कह रहा है, बराबर द्रव्यमान की 2 वस्तुएं इतना इतना के वेग से गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आपको पता है हाफ mv² होता है ना। तो फिर सीधा स्क्वायर खाली कर देना है ना। तो आपको कितना हो जाएगा? 9:4 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और कौन कथन जो है सही है उसको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा, जाइलम जो है ऊतकों के द्वारा जल एवं घुलित लवणों का परिवहन एक दिशीय होता है। सही बात है। फ्लोएम ऊतकों के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशीय होता है। मतलब द्विदिशीय मतलब दोनों दिशा की ओर, एक दिशीय मतलब एक दिशा की ओर, है ना। तो इसका आंसर जो है दोनों सही होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? तो आपका सभी में पाई जाती है। जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका और कवक कोशिका। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। आगे देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा एक संस्थान जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो देखिएगा, ये आपका केंद्रीय भेड़ प्रजनन कार्य, ठीक है, डेयरी वाला है जो करनाल में है, हिसार में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब से फिलामेंट प्रतिरोध कितना होगा? तो V बराबर IR, यानी कि V बराबर कह रहा है तो IR यानी 2 से भागा दे देना है, आंसर हो जाएगा। देखिए, जो तुरंत बनने वाला होता है उसको तुरंत कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा समय लेता है तो आपको बता दिया जाए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागा देना था ना, तो C हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन में, मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो ये जो है 1 से 2% होता है। आगे देखिएगा, 10 नंबर, देखिए 2 बल्ब है, इतना वाट का इतना वोल्ट और इतना वाट का इतना वोल्ट की क्षमता, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध का अनुपात निकालिए। प्रतिरोध बराबर जो है क्या होगा? तो यानी कि V बराबर IR होता है। तो यानी कि 220 में 15 से भागा देना है, यहाँ 220 में 60 से भागा देना है। तो नीचे काट दीजिएगा, 15 चौके 60, 4 बचा और ऊपर से ऊपर खत्म हो गया तो 4 फिर इधर आ गया, यानी 4:1 ऑप्शन बिहार हो जाएगा। चलिए अगला है, अंतरिक्ष में उगाई जाने वाला प्रथम सब्जी क्या थी? तो ये जो था लाल रोमन सलाद था, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिक्रिया निस्तापन अभिक्रिया नहीं है? तो निस्तापन अभिक्रिया कौन नहीं है? तो इसका आंसर जो है आपका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए? तो ये जो है 14% से कम होनी चाहिए। अगला है, किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का मुख्य क्वांटम संख्या 4 तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या 3, तब जो है कुल कक्षकों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला है, जब भाप तथा जल की भाप तथा जल की वाष्प में क्या फ़र्क है? देखिएगा,
क्या फ़र्क है? तो देखिए, कह रहा है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर वाष्प जल के 100 डिग्री सेल्सियस ताप के नीचे बनता है, जबकि भाप जो है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर बनता है। सही बात है। अगला कह रहा है जल जब वाष्प बनता है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि भाप को हम देख सकते हैं। यह भाप सफ़ेद रंग का होता है। तो सही बात बोल रहा है, यानी कि दोनों इसमें सही होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है? जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मीथेनोजेस। अगला है समुद्री जहाज की गति मापने वाले इकाई नॉट को निरूपित करता है। तो निरूपित करता है 1 समुद्री मील प्रति घंटा। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के मोलर द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? तो मोलर द्रव्यमान में 72 AMU का अंतर होता है। अगला है एयर कंडीशन के आविष्कार किसने किया था? तो ये जो है आपका विल्स हैविलैंड कैरियर। अगला है भारत के किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो ये ओडिशा में है। आगे देखिएगा, 21 नंबर हंसाने वाले गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जो है किसने किया? तो ये डेवी ने किया। आगे देखिएगा, किस नियम का पालन करने हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ऑप्शन बिहार। अगला क्वेश्चन है वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो इस स्थिति में कौन सा संबंध जो है सही होगा? तो ये जो है आपतन कोण जो है आपतन कोण से आयतन कोण बड़ा होगा। देखिए, आयतन नहीं है, आपतन होगा। अपवर्तन कोण से बड़ा होगा आपतन कोण, ध्यान दीजिएगा, आयतन लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर कह रहा है क्या? नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होगा? तो इसका रंग बदलकर सफ़ेद हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक योग में सुमेलित नहीं है? तो हैजा जो है जीवाणु से, हेपेटाइटिस जो है विषाणु से। सही बात है। आगे देखिए, अगला जो है फाइलेरिया कवक से, तो यही जो है गलत है आपका। फाइलेरिया जो है आपका कवक से, यही जो है आपका गलत है, ध्यान दीजिए। और पेची से, प्रोटोजोआ से ठीक है। फाइलेरिया जो है परजीवी से होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक साइबर स्टॉकिंग को दर्शाता है? तो देखिएगा, साइबर स्टॉकिंग को दर्शाता है कौन? तो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना और उसके साइबर प्रोफाइल को नज़र रखना, ये जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए 27 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सही बात है। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को अणु अणु कहते हैं जो मुक्त अवस्था में रह सकता है, यानी कि दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है 22 है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो 22 दूनी 24 हो जाएगा, और क्या होगा। अगला देखिए 29 नंबर, बारूद क्या है? तो बारूद जो है क्या है? तो आपका मिश्रण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक गाय के विदेशी प्रजाति है? तो गरनसी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके बल्ब को जलाना, ऑप्शन डी सही। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? तो जल जो है शुद्ध पदार्थ है। आगे देखिएगा 33 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन से पदार्थ जल में घुलकर विद्युत अपघट्य का निर्माण करते हैं? तो ये जो है आपका
सभी हैं, सभी। आगे देखिएगा 34 नंबर, कह रहा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित अम्लों में किसकी सामर्थ्य सर्वाधिक है, तो देखिएगा ऑप्शन दिल्ली इसका सही है, ऑप्शन डी। आगे देखिए रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर की अनुमत स्तर क्या है, तो ये जो है आपका 45 डेसिबल। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत को छांटना है। तो देखिएगा पहला कह रहा है पृष्ठ तनाव का जो है क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है, तो सही बात है। श्यानता गुणांक का न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर है, सही बात है। फिर जो है आपका ऊष्मा का परिमाण, ये जो है आपका गलत है, इसका क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। आगे देखिएगा 39 नंबर, अगर आप आम के विभिन्न किस्मों जैसे मालदह, गुलाब खास, दशहरी, लंगड़ा इत्यादि से अवश्य ही परिचित होंगे। आम के यह विभिन्न किस्म किस प्रकार के जैव विविधता को दर्शाते हैं, तो देखिएगा ये जो है आनुवांशिक विविधता को दर्शाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला है एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, तो यह 1 मिनट में कितना कंपन करेगा, तो ये जो है आपका 7200 बार करेगा। आगे देखिए 41 नंबर, CH2Cl2 तथा NH3 में कार्बन और नाइट्रोजन की संयोजकता क्रमशः कितनी होगी, तो 4:3 होगी, ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत को छांटना है। तो देखिएगा आपका 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर 12 -12 मीटर, सही है। फिर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, ये भी सही है। इसके बाद 1 प्रकाश वर्ष बराबर, ये गलत है। फिर 1 पारसेक बराबर 3 × 10 के पावर 6 मीटर होता है, तो ये 1 पारसेक बराबर हल्का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकीय पंजर का निर्माण जो है किससे होता है, तो किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्ट और कार्ट विधि का उपयोग जो है किस रोग के इलाज में किया जाता है, तो ये एड्स के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में मतलब कि छोटा सबसे पहले है ना, तो जो छोटा है उसको पहले करना है और बाकी जो बड़ा है उसको बाद में। तो देखिएगा सबसे बड़ा जो है आपको क्या है, तो आपका शुतुरमुर्ग के अंडा है, तो सबसे लास्ट में जो होगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। इससे पहले इससे कुछ छोटा आपका मानव के लाल रुधिर है, तो लास्ट में देखना है 2 और 3, तो 2 और 3 जो है, 2 तो है 2 में लेकिन 3 एगो में है, तो यानी कि एक जो है ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 46, एक परमाणु के एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उस परमाणु के एल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपका 8 होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता कमी होता है, कथन जो है सही है, जो वाला इसमें चुनना है, ठीक है। फिर कह रहा है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में वृद्धि देखने को मिलता है, सही बात है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होंगे। आगे देखिए 49 नंबर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया, तो जूल।
अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। डाल्टन के निम्न रासायनिक प्रतीकों में कौन ऑक्सीजन का प्रतीक है? तो कौन जो है ऑक्सीजन का प्रतीक है? तो ये ऑप्शन ए जो है ऑक्सीजन का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का ये सेट था। ये दरोगा सीरीज कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।